अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी के वीकली टेक्निकली एनालिसिस, जिसकी हम एनालिसिस करेंगे H4 टाइम फ्रेम में। इसके जितने भी मेजर लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने भी होंगे मैंने वो आपको बताने हैं। आपने क्या करना है, अपने चार्ट अपने लैपटॉप में ड्रा कर लेने हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग ट्रेडिंग की जाए तो उसके जब उसका जो प्रॉफिट रेशियो होता है या उसका जो प्रॉफिट चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उससे पहले अगर आप ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको सिग्नल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रॉफिट नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो दूसरे वाले लिंक को आप प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ आपको डेली फ्री सिग्नल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उन सिग्नल को फॉलो करके आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। नीचे वेबसाइट है उसको विज़िट कर सकते हैं और उसके नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे। पेयर है यूरो यूएसडी, H4 टाइम फ्रेम है और अभी इसकी करंट प्राइस जो है 1838 है और इसके जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो 1919 है, 1019190। ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत अच्छा, मैं वो रेजिस्टेंस तो नीचे भी इस पर और भी ऊपर कुछ बन रहे हैं, बट जो प्रॉपरली वर्क करता है मैं वो रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि जो छोटे मोटे रेजिस्टेंस होते हैं वो मार्केट तोड़ जाती है और जो प्रॉपर जिसका मेन फ़ायदा होता है, जो बड़ा एक रेजिस्टेंस होता है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। 1919 वाला एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट टच करे, टच करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट सेलिंग में नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन वहाँ पर भी हमें एक और कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न पर हमने काम करना है। एक रिवर्सल कैंडल, जैसे कि जो कि सेलिंग की कैंडल यहाँ पर अगर बनती है, सेलिंग की कैंडल बनती है तो आप ज़रूर इसमें सेलिंग ले सकते हैं, सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 2014 से 15 का होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा अच्छा, एक और इसमें जो दूसरी कंफर्मेशन हमें मिल रही है, जो कि अगर आप H1 का टाइम फ्रेम ओपन करें, H1 टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो मार्केट इसमें चल रही थी एक अप ट्रेंड चैनल में, जो कि बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड चैनल था, जिसको मार्केट ने काफ़ी दफ़ा टच किया। टच करने के बाद मार्केट अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब कि ये एक जो चैनल था प्रॉपरली वर्क कर रहा था। मार्केट ने अभी क्या किया है, ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया था 1919 वाला, इसको टच करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें H1 में तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड चैनल में भी चल रही है। जो अप ट्रेंड चैनल था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। अभी मार्केट जो डाउन ट्रेंड चैनल है उसके अकॉर्डिंग चल सकती है। ये देख लें, ये एक जो वाइट लाइन है ये डाउन ट्रेंड चैनल है और ये जो रेड लाइन है ये अप ट्रेंड चैनल है। अभी मार्केट देखें, ये भी एक अच्छा एक चैनल है, मार्केट इस पर भी काम कर रही है, इसके मुताबिक भी चल रही। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है मार्केट ऐसे वन कैंडल
H1 की ब्रेक करती है और जो बाय में करेगी और दूसरी कैंडल साथ ही में सेल में कर देगी, तो इससे थोड़ा सा आपने रेडी रहना है। आई थिंक मेरे मुताबिक जो मैं सोच रहा हूँ मार्केट ने मेरे मुताबिक 100% नहीं चलना। अगर हमें यहाँ से मंडे वाले दिन कोई अच्छी सी मार्केट जैसे कि इस वाले लेवल को दोबारा से यहाँ से कोई सेलिंग में कैंडल मिले तो आप फिर भी इसमें सेलिंग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 1919 की बजाय 1925 लगा लें, ऐसे भी हो सकता है। और मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर 1919 को दोबारा टच कर सकती है। लेकिन ये जो ऊपर 1919 वाले चांसेस हैं ये 30 से 40% हैं और यहां से सेलिंग हो जाए इसके 60 से 70% चांसेस हैं। और आपको और दूसरी बात ये सिंपल और सादा कि नेक्स्ट वीक मार्केट सेल में रहने वाली है, यूरो यूएसडी की नीचे की तरफ रहने वाली है। बाय का ऑर्डर नहीं प्लेस कीजिएगा। अगर शॉर्ट टर्म में आपने थोड़ा बहुत 2 4 5 10 20 पिप लेने हो तो बेशक आप ले सकते हैं, बट नेक्स्ट वीक जो यूरो यूएसडी है वो सेलिंग में है, जो कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक है। और सेलिंग में हमने अगर एंट्री ले ली तो फिर सेलिंग में हमारा जो टारगेट या टीपी होगा वो कौन सा होगा। H1 में दोबारा से जाएं तो नीचे मैंने कुछ लाइंस येलो कलर की ड्रा करके रखी हैं, जिसकी वैल्यू या जिसकी प्राइस को बोलें तो वो है 1.1659, मतलब कि 1659 वाला जो एरिया है वो इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट और भी 1 2 3 बन रही हैं, 2 3 सपोर्ट ऐसी हैं जो कि बन रही हैं यहाँ पर, जैसे कि 1759 वाला ये लेवल भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ से सेलिंग करनी है, अगर आपका टीपी थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, सॉरी स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो टीपी भी आप 1659 तक ही लेके जाएं। नीचे सेलिंग का लेवल 1919, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो 1863 वाला ये लेवल भी सेलिंग का है, और जो टारगेट या टीपी है वो 1659 वाला है। तो उम्मीद करता हूं मैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।